हेलो बच्चों, आज टैली सीरीज की ये 7वां लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स के बारे में। मैंने आपसे बताया था पिछले लेक्चर में कि गोल्डन रूल्स के बारे में बताएंगे। तो ये एक्चुअली गोल्डन रूल्स होती क्या है, आपको डायरेक्टली इतना समझना है कि आपको याद कर लेनी है, इस चीज को कंठस्थ याद कर लेनी है, यानी कि कुछ इसमें बदलाव नहीं करनी है। ठीक। दूसरी बात, हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं ये चीज हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पढ़ रहे हैं अभी हम लोग थ्योरी क्लासेस, और थ्योरी के बाद हम लोग आएंगे प्रैक्टिकल में। और ये सब अभी अकाउंटिंग की जो भी हम लोग अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब अकाउंटिंग की पार्ट्स हैं। ठीक, अभी हम लोग टैली अभी चालू नहीं किए हैं, ये अकाउंटिंग की सारी पार्ट्स है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं गोल्डन रूल्स में कि हम डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन दोनों में तीनों में शायद आपको आई थिंक कि समझ आ गई होगी कि डिफरेंसेस क्या है। यदि आपको डिफरेंसेस नहीं पता है तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर आप जा करके एक बार इन तीनों अकाउंट्स को अच्छे से समझ ले और उसके बाद से फिर बैक आए और इन सभी तीनों को मैं आपको उसके रिगार्डिंग में बता रहा हूँ कि इन तीनों अकाउंट्स के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ कि डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में क्या होता है डेबिट और क्रेडिट, हम लोग बात कर लेते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब है कि प्राप्त करने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ पे हम लोग बात किए होते, जैसे एसबीआई अकाउंट है, ये किस में आएगी तो पर्सनल अकाउंट में आएगी। ठीक, जैसे किसी एक पर्सन का नाम है दीपक अकाउंट, दीपक अकाउंट किस में आएगी तो पर्सनल अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रांजेक्शन की, तो यदि प्राप्त करने वाले हैं, जैसे प्राप्त जो कर रहा है उसको डेबिट करना है और देने वाले को डेबिट क्रेडिट करना है। ठीक ना, यानी कि डेबिट द रिसीवर है, जो रिसीवर है उसको डेबिट करे एंड क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करे। ठीक है, चलिए अब हम अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे रियल अकाउंट में। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करें। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करें। यानी कि कोई आपके पास बिजनेस है, ठीक है, उसमें आप सामान खरीद रहे हैं, यानी कि आपके सामान आ रहा है, आपके बिजनेस में सामान आ रहा है, तो आ रहा है उसे क्या कहेंगे व्हाट कम्स इन, उसे कहेंगे डेबिट। वस्तु व्यापार में यदि आ रही है उसे कहेंगे डेबिट, और वस्तु व्यापार से जा रही है जाए उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रही होगी कि कोई भी सामान यदि बिजनेस में आती है उसे डेबिट करते हैं, और कोई भी सामान बिजनेस से जाती है उसे क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। जैसे कोई आपके पास बिजनेस है और आप सामान बेच रहे हैं, यानी कि सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स कर रहे हैं, कोई भी सामान सेल्स कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट कहलाएगी। लेकिन कोई आपके पास बिजनेस है और उसमें आप कोई बिजनेस में सामान खरीद रहे हैं, डेट इज डेबिट, वो डेबिट कहलाएगी, यानी कि परचेज जो है डेबिट कहलाएगी। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में कि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में यहाँ पे क्या डिफरेंस होती है। जो भी खर्चा होता है, यहाँ पे लिख रखा है सभी खर्चे हानियों को डेबिट करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपके पास आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी देना आपके लिए, आप बिजनेस यदि बिजनेस ओनर है तो आपके लिए क्या है, भले वो आपके लिए सर्विस दे रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, वो लॉस है, यानी कि एक्सपेंस है। तो जब एक्सपेंस रहेगी यानी कि हानि या फिर खर्च रहेगी, वो क्या कहलाएगी डेबिट। ठीक है, और कोई भी इनकम आ रही है, जैसे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं किसी से, दैट इज अ क्रेडिट। ठीक ना, सभी आयों और लाभों को क्रेडिट करें, यानी कि उसे क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, जब अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं उसमें क्रेडिट में लिखते हैं। आपको जनरल एंट्री आपको बताएंगे, जैसे यहाँ पे जनरल एंट्री है, मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक ना, उसमें जो है क्रेडिट और डेबिट को अंतर करके लिखना रहता है। ठीक ना, तो इतना पहले आप लोग याद कर लीजिए गोल्डन रूल्स में कि सभी खर्चे और हानियों को डेबिट करें तथा सभी आयों और लाभों को क्रेडिट करना है। ठीक है, यानी कि बिजनेस के तरफ से आपको सोचना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है, और जर्नल एंट्री इज यूज्ड टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था जर्नल एंट्री क्या होती है, बट एक बार मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूं कि कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग से लिहाज से, ठीक है, दैट इज अ जर्नल एंट्री। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में, और आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कुछ और भी टर्म्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं, लाइक लेजर बताना है आपको, जनरल एंट्री मैंने बता ही दिया, और भी कुछ शॉर्ट टर्म्स लाइक ट्रायल बैलेंस आपको बताना है। इन सभी चीजों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और दोबारा इसको नहीं हो तो रिवीजन कर लें ताकि आपको अच्छे समझ आए। यदि समझ नहीं आती आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई कर दें।